today we will do data visualization using PyPlot. Okay. Data visualization is the concept which help us to आइडेंटिफाई द पैटर्न रिलेशनशिप. जैसे आपने छोटी क्लासेस में किया होगा, बार चार्ट तुमने किया होगा. ठीक है, सपोज 2002 में सेल्स इतनी हुई, 2005 में इतनी सेल्स हुई. ठीक है, 30,000, 25,000. अगर मैं तुमसे पूछूं कौन से ईयर में सेल्स ज़्यादा हुई, विच ईयर हैज़ मोर सेल्स, देन यू विल से 2005. है ना. डायग्राम को देख के, ग्राफ को देख के तुम बता पा रहे हो ना किसकी ज़्यादा सेल्स हुई. तो ऐसे डेटा को अगर आपने विजुलाइज करना है ग्राफ्स के थ्रू, देन वी यूज़ PyPlot. तो हमारे पास पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है मैटप्लॉटलिब. दिस इज़ अ लाइब्रेरी विच कंटेन all the functions which help us to draw different type of graphs. ठीक है, this is a library. Okay, another library we will use here, NumPy क्या करता है, it gives me numerical values, helps in drawing graphs. ठीक है, तो ग्राफ्स और चार्ट्स. तो ग्राफ ड्रॉ करने में कौन हेल्प करता है, मैटप्लॉटलिब. और जब तुमने ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें नंबर, न्यूमेरिक वैल्यूज़ चाहिए होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे. यहाँ पे हमें नंबर चाहिए होते हैं, वो मुझे कौन प्रोवाइड कराता है, NumPy. ठीक है. सो दीज आर द टू लाइब्रेरीज विच वी विल यूज़ इन दिस चैप्टर. ओके, नाउ टू स्टार्ट विद we will see different components of a graph, different components of a chart. ठीक है, बहुत बेसिक से बता रही हूँ मैं. सपोज दिस इज व्हाट इज, कौन सा एक्सिस होता है, ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस. ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस. सबको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस कौन सा होता है, वाई एक्सिस कौन सा होता है. ठीक है, उसके बाद इस पूरे ग्राफ का एक टाइटल होता है. जैसे व्हाट इज़ दिस होल ग्राफ अबाउट, स्कोर्स बाय प्लेयर. तो ये इसको क्या कहेंगे हम, दिस इज़ टाइटल ऑफ द ग्राफ. ठीक है, सपोज इसमें 2 बार ग्राफ है, ऐसे कंपैरिजन किया हुआ है. ठीक है, ओके. One is of red color, another is of yellow color. ठीक है, तो यहाँ पर येलो कलर बताया हुआ है. येलो कलर किसका है और रेड कलर किसका है. सपोज दिस इज़ ऑफ सचिन एंड दिस इज़ ऑफ पाटिल. ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें पूछूँ, सपोज दीज आर द ईयर्स. अगर मैं पूछूँ कि 2003 में सचिन के ज़्यादा मार्क्स थे या पाटिल के ज़्यादा मार्क्स थे, 2003 में किसके ज़्यादा मार्क्स थे, सचिन के या पाटिल के. तो आंसर विल बी पाटिल, क्योंकि पाटिल का बार ग्राफ इज़ लिटिल हायर देन पाटिल. पाटिल का हायर है किससे, सचिन से. तो तुम देख के बता सकते हो कि ये दिस बिलोंग्स टू पाटिल एंड अनदर रेड वन इज़ बिलोंग टू सचिन. ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, जहाँ पे आप कलर से इनको पिक्चराइज करते हो, इसको बोलते हैं लीजेंड्स. ठीक है, सो दिस इज वन वाज टाइटल, अनदर इज लीजेंड्स. ओके, एक्सिस मैं बता दिया, वाई एक्सिस. और यहाँ पर अगर मैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ईयर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, ईयर, तो इसको क्या बोलते हैं, लेबल. ठीक है, एक्स लेबल. और यहाँ पे जो इसका मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगी, दैट विल बी कॉल्ड वाई लेबल. ठीक है, एक्स लेबल, वाई लेबल, लीजेंड्स, टाइटल,
ओके। ओके, ज़्यादा और जितना हमें ज़रूरत है इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वी विल नाउ, ये तुमने थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन देख ली। नाउ वी विल मूव टू लाइन चार्ट। लाइन चार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं, ड्रॉ अ सिंपल लाइन चार्ट यूजिंग टू लिस्ट्स। दो लिस्ट्स हमें दी हुई हैं, L1 L2, ठीक है। वैल्यूज़ भी दी हुई हैं 1 2 3 5 7 4। अब इससे मिलके तुमने एक लाइन चार्ट बनाना है, तो हम कैसे कोड करेंगे? हाउ विल वी राइट? आंसर इज, सबसे पहले आपने क्या करना है, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब, ठीक है। मैट प्लॉट लिब का एक फंक्शन होता है पाई प्लॉट, लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए। उसको मैंने एज ले लिया p, तो आई विल राइट p डॉट प्लॉट, ठीक है। यहाँ पे मैं L1 L2 दो चीज़ें दूंगी उसको, ठीक है, और p डॉट शो। ओके, जब तुम p डॉट शो करोगे देन यू विल सी एक लाइन चार्ट बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करके अगर तुम रन करोगे, ऐसे करके एक लाइन चार्ट बन जाएगा। ये क्या हुआ, 1 2 3 1 2 3 इज 1, इट इज़ ऑन y एक्स एक्सिस, 2 3। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 5। देन 7 के 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है 7, सो वाई एक्सिस पे 7। 3 के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या वैल्यू है 4, सो बॉटम वैल्यू विल बी 4, ठीक है। यहाँ पे 6। ओके, सो यू कैन सी L1 L2, यानी दिस इज़ ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज़ ऑन वाई एक्सिस। और पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं तुमने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है मैथ्स में। तो दिस विल बी योर ग्राफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, I think this is clear to you. Next question. If I want to draw multiple line chart, ठीक है, तो एक ही लाइन चार्ट है, अगर मुझे मल्टीपल लाइन चार्ट ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन इज ड्रॉ 2 लाइन विद टाइटल्स एंड लीजेंड्स। अब इसमें लीजेंड्स वगैरह भी हमें डिक्लेयर करने हैं, ठीक है। अब हमें इसमें कितनी लिस्ट चाहिए होंगी, 4 लिस्ट चाहिए होंगी। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 लिस्ट चाहिए होती है, अब 2 लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 4 लिस्ट चाहिए होंगी, ठीक है। तो हम पहले लिस्ट ले लेते हैं, L1 L2 L3 L4। ये मैंने 4 लिस्ट ले ली, ओके। वही फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे तुम सबको पता है, मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज p, ठीक है। p डॉट प्लॉट, प्लॉट के तुमने अंदर क्या देना है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ये तो हमने पहले भी अभी पिछले क्वेश्चन में किया है। और हम लेबल क्या देंगे लाइन चार्ट को, फर्स्ट
लाइन, ठीक है। एक और हमने लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हम L3 L4, इसको मैं लेबल क्या दूंगी, सेकेंड लाइन, ठीक है, L3 L4। अब इसको हम लेबल देंगे सेकेंड लाइन। ओके, अब हमने एक्स लेबल भी देना है, एक्स एक्सिस को एक लेबल देना है। एक्स एक्सिस को लेबल देना, वो कैसे लिखेंगे, एक्स लेबल प्लॉट नंबर, ठीक है। वाई को लेबल देना है, वाई एक्सिस को लेबल देना है, तो हम कैसे देंगे, वाई लेबल टाइटल देना है, मुझे पूरे ग्राफ को टाइटल देना है। पी डॉट लीजेंड से क्या होगा, मैंने अभी जो ऊपर 2 लीजेंड बनाए हैं, दे कैन बी सीन इन ग्राफ, शो में पूरा ग्राफ आपको शो हो जाए, ठीक है। मतलब देयर आर मोर देन वन लाइन इन योर ग्राफ, एक ग्राफ में तुम्हारे 2 लाइंस हैं, तो पहले को लेबल तुमने दे दिया था फर्स्ट लाइन, अगले को दे दिया था सेकेंड लाइन, ऑटोमेटिकली उसको अलग अलग कलर अलॉट हो जाएगा यूजिंग दिस कमांड लीजेंड, ओके। अब तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा। देखो पहले में वैल्यू क्या थी, 1 2 3 1 2 3, इसके अगेंस्ट क्या थी, 5 7 4, ओके 5 7 4 है, तो ऑटोमेटिकली इस सिस्टम इसको डिवाइड कर देगा। अब देखो 5 कहाँ आएगा, 5 यहाँ पे कहीं आएगा, 5 से लेकर उसके बाद 2 के अगेंस्ट आएगा 7, 5 7 और 4 कहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है। दिस इज फर्स्ट वन, नेक्स्ट इज 10 से आएगा, अगला देखो 1 के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू है, 10, 10 से 11 विल बी हेयर, 11, उसके बाद 11 के बाद है नेक्स्ट इज 14, 14 इज लिटिल हायर, 3 के अगेंस्ट 14 है, ठीक है। सो दिस विल बी द ग्राफ, और ऊपर लिखा होगा ग्रीन लाइन इज फॉर विच ग्राफ, कौन से के लिए ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन इज फॉर सेकेंड लाइन, ठीक है। ब्लैक लाइन इज फॉर फर्स्ट लाइन। तो दिस लीजेंड, ये जो लीजेंड्स है, ये लीजेंड वाला बॉक्स है, ये किससे दिखा, ये लीजेंड कमांड से, ठीक है। और पूरे ग्राफ के ऊपर लिखा होगा न्यू ग्राफ, ठीक है, टाइटल से। लेबल इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे लिखा होगा इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स, ठीक है। एक्स लेबल लिखा होगा प्लॉट नंबर, ओके। सो ऐसे अगर तुम इसको रन करोगे तो यू विल सी दिस काइंड ऑफ ग्राफ, ओके। इसमें किसी को कोई भी डाउट है नोट करके रखना, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। नेक्स्ट इज देखो, ये अभी मैंने अभी आपको जो भी 2 ग्राफ सिखाए, इसमें हर लाइन चार्ट को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 लिस्ट चाहिए, ठीक है, 2 लिस्ट चाहिए। नाउ वी विल सी इफ आई प्रोवाइड ओनली 1 लिस्ट, इफ आई प्रोवाइड ओनली 1 लिस्ट,
उससे करने से पहले हम एक फंक्शन डिस्कस करेंगे, अरेंज। रेंज फंक्शन तुमने यूज़ किया हुआ है, वैसा ही है ऑलमोस्ट अरेंज फंक्शन। लाइक ये numpy का फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ numpy, ठीक है। import numpy, ओके, एज np डॉट अरेंज। स्टार्ट वैल्यू देनी पड़ती है तुम्हें इसमें, स्टार्ट वैल्यू लाइक दिस, स्टॉप वैल्यू कहाँ पर तक वैल्यू जानी है, और स्टेप रेंज फंक्शन की तरह ही होता है। तो इट विल गिव मी 0 से शुरू होना है हर बार। स्टेप कितने, स्टेप मतलब कितना जंप करना है, 2, मतलब 2 वैल्यूज़ जंप करनी है। तो 0 1 के बाद क्या आएगा 2, फिर उसके बाद फिर से 2 3 4, फिर 4 5 के बाद क्या आएगा 6, ठीक है। दिस इज़ एक्सक्लूडिंग, इसको एक्सक्लूड करते हैं, इसको गिनते नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा ये। तो अरेंज मेथड इज़ सेम एज रेंज मेथड, ठीक है। ओके, दिस वाज numpy। ओके, अगला हम करते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन प्लॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तुमने मैथ्स में बहुत बार किया होगा, एग्ज़ाम में भी आया होगा तुम्हारे क्लास 6 7 8 में शायद। 10x प्लस 14 को प्लॉट करो यूजिंग सम वैल्यूज़, है ना। यहाँ पर हम उसको लाइन चार्ट से प्लॉट करेंगे। इसका हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, import numpy as np, ठीक है। import matplotlib dot pyplot as p, ठीक है। x में मैंने क्या ले लिया, x में मैंने अरेंज मेथड यूज़ करके 12 से लेकर 19 तक, 20 तक एक्सक्लूडिंग है, 12 से लेकर 19 तक सारी वैल्यूज़ ले ली मैंने x में। और y में मैंने क्या डाल दिया, एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा p डॉट प्लॉट x, y और p डॉट शो। देखो प्लॉट को 2 वैल्यूज़ चाहिए थी, एक x और एक y, ठीक है। तो x मैंने उसको दे दी 12 से लेकर 20 तक, ठीक है। और मैं इसको ड्रॉ करूँ तो 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। 19 तक वैल्यूज़ थी। अब मैं अगर x की वैल्यू 12 पुट करूँ तो क्या आंसर आएगा, 12 इंटू 10 120, 120 प्लस 14 134, ठीक है। 134 ऐसी वैल्यूज़ बहुत सारी आ जाएंगी। तुमने छोटे क्लासेस में बनाया होगा, वो स्क्वायर बॉक्स जैसा बनाया होगा कि x की वैल्यू अगर कितनी है तो x और y, x की वैल्यू अगर 12 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 13 है तो क्या वैल्यू आएगी 14। ऐसे वैल्यूज़ निकल जाएंगी। ऐसे वैल्यूज़ निकाल के जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। देखो दिस, ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे ग्राफ बनाना नहीं सीख रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस। अब ये वाला जो मेथड है ये तुमने अप्लाई नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली ग्राफ बनाएगा, यू हैव टू अप्लाई द कोडिंग, ठीक है। हमें पाइथन ये सिखा रही है कि जो ऑलरेडी बनी हुई चीज़ें हैं तुमने उनको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। उनको तुमने बनाना नहीं, उनको यूज़
यूज़ कैसे करना है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ, ये जो फैसिलिटी मेरी पाइथन में है लाइन चार्ट बनाने के, उस फैसिलिटी को मैं यूज़ कैसे करना है, उसको यूज़ करने के लिए मुझे उसको क्या क्या देना पड़ेगा जो वो मेरा लाइन चार्ट बना दे। मैंने क्या दिया उसको, एक्स वैल्यूज़ दी, वाई वैल्यूज़ दी, उसने अपने आप ड्रॉ कर दिया। तुम्हें कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, इसमें अगर तुम्हें टाइटल देना है तुम दे सकते हो पी डॉट टाइटल, पी डॉट एक्स लेबल, पी डॉट वाई लेबल, ठीक है। यू कैन डू दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओके, दिस वाज अबाउट लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में इतना ही है बेटा। पाई चार्ट इज़ नॉट इन योर सिलेबस दिस टाइम, पाई चार्ट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लाइन चार्ट के बाद हम सीधा आएंगे लाइन चार्ट के बाद हम सीधा आएंगे तुम्हारे बार चार्ट पे। नाउ दिस वाज अबाउट लाइन चार्ट, अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा लाइन चार्ट। नाउ वी विल कम टू बार चार्ट। बार प्लॉट बोल सकते हो या बार चार्ट बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें डेटा पहले वाले लाइन चार्ट में डेटा लाइन की फॉर्म में डिस्प्ले होता है, यहाँ बार की फॉर्म में डिस्प्ले होता है, ठीक है। सबसे पहले हम एक वी टेक एन एग्जांपल, ड्रॉ सिंपल बार चार्ट। ओके, आंसर इज अगेन import matplotlib dot pyplot as p, ठीक है। मैंने फिर से यहाँ पे y में एक लिस्ट ली 20, 50, 30 और x में मैंने एक लिस्ट ली। नाउ आई एम यूजिंग रेंज फंक्शन, या ओके मैं तुम लोगों को अभी सिंपल बताती हूँ 1 2, ठीक है। अब ये ठीक है, वाई एक्सेस और वाई और एक्स दो वेरिएबल, दो लिस्ट ले ली मैंने। अब मैं ड्रॉ कैसे करूँगी, पी डॉट बार। देखो पहले वाले में पी डॉट प्लॉट यूज़ करते थे लाइन चार्ट के लिए, नाउ हेयर यू विल यूज़ पी डॉट बार। ओके, यहाँ पे तुमने एक्स एक्सेस पास किया, यहाँ वाई एक्सेस पास किया। हेयर यू कैन मेंशन द विड्थ ऑफ बार, बार की कितनी विड्थ है। यू कैन ऑल्सो मेंशन द कलर, क्या कलर रखना है तुमने बार्स का। ओके, पी डॉट शो। तो जब अब तुम देखोगे जो बार बना है तो कैसे बनेगा। ओके, 0 1 2 एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, हमने क्या दिया है पहले एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू दी, यानी 0 1 2 0 1 2। उसके बाद 0 पे हमने दिए 20, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 20 लेके 20। उसके बाद क्या दिया हमने 1 के अगेंस्ट क्या दिए 50, यहाँ पे कहीं 40 आएगा, ठीक है। तो 50 इसके ऊपर होगा। उसके बाद 2 पे आएगा 30 यहाँ तक होगा। सो दिस बार चार्ट विल बी शोन टू यू, ठीक है। शो के आगे 2 ब्रैकेट्स आने। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल बार चार्ट, बनाना बहुत आसान है। तुम्हें एग्ज़ाम में दिया होगा एक्स और वाई की वैल्यूज़ की बार चार्ट बना के दिखाओ, तुमने बस तुम्हें कमांड्स आनी चाहिए, ये कमांड्स ये, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल सी हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, उसको शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सपोज़ मैं चाहती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम आए, जतिन, राहुल, ओके, मिनी, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स का स्लैब है 30, 40, 50, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल ग्राफ में तो तुम देख के बता सकते हो ना किसके मार्क्स कितने हैं। राहुल के कितने मार्क्स हैं, यू विल से अराउंड 40। मिनी के मार्क्स कितने हैं, अराउंड 27। जतिन के कितने, अराउंड 33।
ठीक है, ऐसे तुम देख सकते हो। तब यहाँ पे देखो मैंने नंबर्स की जगह नाम लिख दिए। जब आपने नंबर्स की जगह नाम लिखने हैं तो यू विल यूज़ टिक। ये फंक्शंस होते हैं एक्स टिक्स, वाई टिक्स। अगर आपने एक्स एक्सिस पे कोई भी लेबल्स देने हैं, लेबल्स नहीं सॉरी, नंबर्स की जगह तुमने कोई वैल्यूज़ देनी है, देन यू विल यूज़ एक्स टिक्स। अगर आपने वाई में, अगर वाई एक्सिस पे अगर आपने नंबर्स की जगह कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम देने हैं, स्ट्रिंग्स देने हैं, देन यू विल यूज़ वाई टिक्स। तो हम ऐसे ही यूज़ करके एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाएंगे और हम वाई टिक्स, मतलब यू विल सी two things in one example, horizontal, how to draw horizontal bar graph and how to use this y ticks। जैसे y ticks यूज़ करते हैं वैसे x ticks यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, now I'm writing import numpy as p, import matplotlib dot pyplot as p। now here I am using objects लिख दो, obj लिख लेते हैं, चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। और यहाँ पे मैंने नाम लिख लिए, या ओके मैंने लिख लिया पाइथन। आई एम यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम्स C++, जावा, ASP, ठीक है। ये मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम ले लिए टप्पल में, गोल्ड ब्रैकेट से इसलिए क्या है ये टप्पल। उसके बाद मैंने एक लिस्ट ले ली L, इसमें मैंने 1 2 3 4 एलिमेंट है ना, तो मैंने 0 1 2 3 4 नंबर्स ले लिए, ठीक है। और फिर मैंने एक लिस्ट ली, इसको L1 कर देते हैं, L2 ले ली, इसमें कुछ नंबर्स डाल दिए, ठीक है, जिसके अगेंस्ट मेरा वो बार ग्राफ डिस्प्ले होंगे। अब मैंने बार ग्राफ बनाया p.bar_h। देखो बार सिर्फ बार होता है बार ग्राफ के लिए, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ के लिए बार h। इसमें तुमने क्या देना है, इसमें तुमने L1 देना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद L2 देना है, बस। बार ग्राफ को 2 चीज़ें चाहिए मिनिमम, कम से कम 2 चीज़ें, एक L1 और एक L2। अब हम चाहते हैं L1 जो दिया है मैंने 0 1 2 3, उसकी जगह 0 1 2 3 नंबर ना लिखा है, उसकी जगह क्या आए, उसकी जगह ये ऑब्जेक्ट्स के नाम आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, p.y टिक्स, हम चाहते हैं y एक्सिस पे आए, तो y टिक्स में क्या डाल दिया हमने L1, और L1 के अगेंस्ट कौन से ऑब्जेक्ट्स का नाम आए, obj, ठीक है। p.show, तो हमारा बार ग्राफ कैसे बनेगा, चार ऑब्जेक्ट्स हैं, पाइथन, C++, जावा, ASP, ठीक है। और पाइथन की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है ना, पाइथन की वैल्यू कितनी है 10। यहाँ पर भी हमने वैल्यू ज़्यादा ले ली, 4 ऑब्जेक्ट है ना हमारे, तो 4 वैल्यूज़ ही आएंगी। पाइथन की वैल्यू कितनी है 10, तो हमने ऐसे इसको डिवाइड कर देते हैं, ऑटोमेटिकली पाइथन डिवाइड कर देता है 10, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। C++ की कितनी वैल्यू है 8, जावा की कितनी वैल्यू है 6, ASP की कितनी वैल्यू है 4, ठीक है। सो दिस इज़ बार ग्राफ, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ओके। तो इसमें तुम लोगों ने देखा कि हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में जो L1 है, L1 क्या है हमारा y एक्सिस, और L2 क्या है हमारा x एक्सिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हमने
सिंगल बार ग्राफ की है, ठीक है। और हमने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ देखा कि कैसे बनाते हैं, फिर हमने वर्टिकल बार ग्राफ देखा कैसे बनाते हैं, फिर हमने लाइन चार्ट देखा था, हमने 2 लाइन चार्ट भी देखा है। अब ऐसे ही हम करेंगे 2 बार ग्राफ, ठीक है। प्लॉट एलिमेंट्स ऑफ 2 lists यूजिंग बार चार्ट। एक बार चार्ट को 2 लिस्ट चाहिए, तो अब हम इसमें 4 लिस्ट बनाएंगे, जैसे हमने लाइन चार्ट में बनाया था जहाँ पे हमने 2 लाइन चार्ट बनाए थे। सबसे पहले पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, बस पी डॉट बार। आपने तो उसको 2 लिस्ट प्रोवाइड करनी है, उसने बाकी काम खुद ही कर देना। और लेबल भी दे देते हैं हमने, वैसे जैसे उसमें दिया था लेबल, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, बार 1। इफ़ यू विल डू प्रैक्टिकली यूजिंग पाइथन, ऑनलाइन भी है, मैं तुम लोगों को नाम भेजूँगी कंपाइलर का, ऑनलाइन खोल के यू कैन प्रैक्टिस दीज चार्ट्स। तो आप इसमें डिफरेंट चेंजेस करके रन करके देखना, यू विल सी डिफरेंट रिजल्ट, ठीक है। ओके, अब इसमें 2 ग्राफ का है तो मैं पता है लीजेंड हमें चाहिए ही होगा, तो लीजेंड को यूज़ करो, ई डॉट शो, ठीक है। सो यू विल सी कैसा बार ग्राफ बनेगा हमारे पास। पाइथन अपने आप जो तुमने वैल्यूज़ दी होती है ना, उसके हिसाब से अपने आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं L1 L2। तो 2 पे क्या वैल्यू है, 2 पे वैल्यू है 6, 2 पे वैल्यू है 6। मेरा कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा बन गया, तो देख लेना। और 4 पे क्या वैल्यू है, 4 पे है 7, 6 पे क्या है, 6 पे है 8, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा जा रहा है। और 8 पे क्या है, 2, 10 पे क्या है, 4, ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया। और उसका अगला ग्राफ भी उसके साथ ही आएगा। अगले में क्या है, 1 पे कितनी है वैल्यू, 7, 1 पे कितनी है 7, 3 पे कितनी है 8, 5 पे कितनी है 2, उसके बाद 7 पे कितनी है 4, जगह नहीं बची उसको। चलो ओके, ये ऐसे थोड़ा सुंदर नहीं बन पा रहा मेरा, तो मैन्युअल रन तो हमें बनाने की इसको ज़रूरत भी नहीं है मैन्युअली, ठीक है। जब ये रन करेगा ऑटोमेटिकली पाइथन विल प्रोवाइड यू अ ब्यूटीफुल ग्राफ। 9 पे कितना है 2 तो बहुत छोटा, ओके यहाँ पे, ठीक है। दिस काइंड ऑफ ग्राफ यू विल गेट। तो इसमें तुम्हें पता चल गया, जब भी तुम्हें ऐसा ग्राफ आए जिसमें तुमने 2 डेटा मल्टी लाइन्स, 2 डेटा को रिप्रेजेंट करना है, यू कैन यूज़ ट्वाइस, ठीक है, बार ट्वाइस। सो दिस वाज योर बार ग्राफ। अब हमने लाइन चार्ट भी कर लिया, बार ग्राफ भी कर लिया, है ना। अब हमारे पास द वन एंड लास्ट टॉपिक लेफ्ट इज़ हिस्टोग्राम।